हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आप सभी का अनिल स्टडी जोन पर स्वागत है। आइए आज के क्लास में गणित देखते हैं। 2014 में पूछा गया है मैट्रिक एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए इसको हल करते हैं। पहला, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए क्या करना है? तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो अल्फा और बीटा का एक तो अल्फा इंटू बीटा होगा। तो अल्फा में इसमें भाग देंगे तो बीटा बचेगा, तो बीटा गुना 1 तो बीटा हो जाएगा, प्लस बीटा से अल्फा इंटू बीटा में भाग देंगे तो अल्फा बचेगा, तो अल्फा गुना 1 हो जाएगा, तो अल्फा हो जाएगा। तो चलिए इसको सीधा कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। चलिए एक फार्मूला होता है मूलों का योगफल। मूलों का योगफल माइनस बी बटा ए होता है बटा मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। तो आपको इसको कटा देना है, माइनस बी बटा ए गुना ए ऊपर चल जाएगा बटा सी नीचे आ जाएगा। तो ए कैंसिल हो गया तो कितना बचा, माइनस बी बटा सी। तो बराबर माइनस बी, ये ए कहलाता है, इसको बी कहते हैं और इसको सी कहते हैं। तो माइनस बी तो कितना लेना है जी, 2 है, तो माइनस 2 हो जाएगा बटा सी कितना है जी, 3 है। तो आंसर आ गया -2/3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। यानी द्विघात बहुपद दिया है और पूछ रहा है कि इसका शून्यक होगा, यानी x का मान कितना होगा। तो ये कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। तो कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस इसको √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। जब इसको हल करिएगा √3 के स्क्वायर तो 3 के बराबर आएगा, बराबर 0। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो चलिए इस फॉर्मूला पर इसको तोड़ दीजिए। तो ए के स्थान पर x लिख देंगे, प्लस बी के स्थान पर क्या है तो √3 है, इंटू ए के स्थान पर x माइनस बी के स्थान पर √3 बराबर कितना है जी, 0 है, तो आपको 0 लिख देना है। तो चलिए यहाँ से x का मान निकल जाएगा, x प्लस √3 बराबर 0। तो x बराबर बराबर का इधर आएगा तो -√3 हो जाएगा। और इसका भी बना लीजिए, x माइनस √3 बराबर 0। तो x बराबर इधर माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर कितना आ गया, तो -√3 कोमा प्लस √3, यही दोनों आंसर हो गया। तो आंसर मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटा, 4 घंटा तथा 8 घंटा समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पूर्ण मिलने में लगा समय होगा। यानी समझ लीजिए एक वृत्ताकार पथ है, यह वृत्ताकार वृत्ताकार क्या है जी, पथ है, यानी दौड़ने वाला, उसी को पथ कहते हैं। तो 3 गो धावक है यहाँ पर। प्रथम जो धावक है ये कितना समय पूरा एक चक्कर मारने में लगाता है, तो ये मान लीजिए कि 3 घंटा। दूसरा जो धावक है वो एक चक्कर पूरा लगाने में 4 घंटा समय लगता है। और जो तीसरा धावक है ये 8 घंटा का समय एक चक्कर में लगा देता है, समय लेता है। तो क्या कर रहा है कि ये प्रस्थान बिंदु पर पूर्ण मिलने में लगा समय, यानी एक चलना तो ये चालू किया तो पूर्ण एक साथ कब ये एक साथ मिलेंगे। तो इसका क्या निकालना है जी, 3, 4,
और 8 का एलसीएम, एलसीएम तीनों का निकाल दीजिएगा तो जितना आएगा उतने समय में पुनः एक साथ ये एक दूसरे को मिलेंगे। तो चलिए इसको एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे शॉर्ट ट्रिक आपको बता दिए है कैसे। इसमें कौन सा सबसे बड़ा है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो 8 है। तो 8 का पारा एक खाली पढ़िएगा तो 8 आएगा। जो 8 आया ये दोनों से कट रहा है, नहीं तो नहीं होगा। 2 बार पढ़िए 16, 16 ये दोनों से कट रहा है तो नहीं होगा। 3 बार पढ़िए 24, जो 24 आया ये दोनों से जो बचा है दोनों से कट रहा है, 3 से और 4 से कट रहा है और कट रहा है, तो इसका आंसर 24 हो जाएगा। तो 24 ऑप्शन नंबर डी, यानी 24 घंटा में पुनः एक दूसरे को एक साथ ये मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर सवाल, 2,3,0,3,2,6 का बहुलक होगा। तो आपको बहुलक लिखवा दिए है। बहुलक का मतलब होता है बहुलक, यानी आंकड़ों में ये क्या है जी, आंकड़ों है। आंकड़ों में जिसकी संख्या अधिक बार आता है उसे बहुलक कहते हैं, उसे बहुलक कहते हैं। तो बहुलक निकालने का सबसे आसान ट्रिक है बहुलक, यानी बहुत बार, यानी आंकड़ों में देखेंगे जिसकी संख्या अधिक बार आता है तो उससे बहुलक कहते हैं। तो किसकी संख्या अधिक बार आया है, तो चलिए यहाँ पर 2 एक बार हो गया, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 2 बार आया। और कोई संख्या है 3 जो है ये एक बार, ये 3 भी 2 बार आ रहा है, तो इसका बहुलक हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन ये 2014 में पूछा गया सवाल है। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा जी, 2 होगा और 3 भी होगा, यानी ऑप्शन ऐसे दे दिया है। तो इसके क्वेश्चन के मुताबिक बहुलक इसका 2 और 3 दोनों हो जाएगा, क्योंकि दोनों 2 2 बार आ रहा है, तो इसलिए 2 और 3 दोनों होगा। चलिए नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, 2 समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा, यानी यह कथन किसने कहा। तो इसका क्वेश्चन का मतलब यह है 2 समान कोणिक, तो एक त्रिभुज पार लीजिए, बना लीजिए। तो कह रहा है 2 समान कोणिक, यानी ये कोण क्या है, समान है। ये x है तो ये भी x होगा। तो ए बी सी, यानी 2 समकोणिक त्रिभुजों में, 2 समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजा यानी ये दोनों क्या है जी, संगत भुजा है। इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है जी, तो समान रहता है। ये कौन समान है, तो इसकी संगत भुजा भी क्या होगा, समान रहता है। तो किसने यह कथन कहा, तो थेल्स चाचा ने यह कथन कहा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, बिंदुओं ए 4,5 तथा बी 6,5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। तो चलिए इसको समझते हैं, एक रेखा बना लेते हैं। ये ए है बिंदु, ये बिंदु बी है। तो ये बिंदु का निर्देशांक नियामक दिया है 4,5, बी बिंदु का नियामक दिया है 6,5। तो ये x1 होता है, x1 डैश y1, x2 डैश y2। तो चलिए इसका मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करना है। तो ये मध्य बिंदु मान लीजिए P हो गया, तो इसका नियामक ज्ञात करना है। तो ये एक दोनों बीच में हो गया। तो चलिए, तो इसका नियामक होता है, सूत्र लिख लीजिए, मध्य बिंदु का नियामक, मध्य बिंदु का नियामक निकालने का एक सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2 डैश y1 प्लस y2 बटा 2। तो
चलिए इस सूत्र पर बैठा दीजिए, निकल जाएगा। तो x1 कितना है जी, 4 है, तो 4 प्लस x2 कितना है, 6 है, बटा 2, कॉमा y1 कितना है, 5 प्लस y2 कितना है, 5 बटा 2। तो चलिए ये कितना आ गया, तो 10 बटा 2, कॉमा 10 बटा 2। तो ये कट गया, ये कट गया, कितना आ गया, तो 5,5। तो आपका ऑप्शन नंबर बी में देखिए 5,5 है। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों की परिधियों का अनुपात होगा। तो चलिए इसमें क्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पहले यानी पुराने वाले R1 त्रिज्या है, और नए कितना हो गया, तो आधी कर दी जाए त्रिज्या, तो R1 बटा 2 आधी हो गया। तो पूछ रहा है, तो पुराने तथा नए वृत्तों की परिधियों का अनुपात। तो परिधि कितना हो जाएगा, तो 2πr होता है। तो 2πr1 अनुपात, इसमें भी 2π, इसमें r कितना है, इतना है, तो लिख लीजिए R1 बटा 2। तो ये 2πr1 कट जाएगा, ये 2πr1 कट जाएगा, तो इधर में आ जाएगा, तो 2:1 आंसर हो जाएगा। तो आप ऑप्शन नंबर बी में देख लीजिए 2:1 है। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं होती है, यानी किसी भी घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती है। तो 4 का ऑप्शन दिया है, 0 हो सकती है, 1 भी हो सकती है, सी 0.2 भी हो सकती है, यानी निगेटिव कभी नहीं होगा। किसी भी प्रयोक्ता की घटना निगेटिव में यानी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी टिक लगाना है। किसी भी घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती है, यानी कभी निगेटिव नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, यदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो दिया है √2 cos थीटा बराबर 1। तो चलिए लिखते हैं cos थीटा बराबर 1 बाटा, इधर गुना में है तो इधर आएगा, तो भागा में हो जाएगा, यानी बाटा में √2। तो चलिए लिखते हैं cos थीटा बराबर 1 बाटा √2। cos थीटा में कितना का मान होता है, तो ये 45 डिग्री का मान होता है, तो cos 45 डिग्री लिख देंगे। तो ये cos कैंसिल हो गया, थीटा बराबर 45 डिग्री आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट दे क्वेश्चन नंबर 10, 1 प्लस cot स्क्वायर ए बाटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है। तो 4 को ऑप्शन दिया है, आपको ये हल करके बताना है कि किसके बराबर होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो इसमें फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो चलिए इधर इसको रख लेते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, इधर माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के स्थान पर कोसेक स्क्वायर थीटा रखेंगे। तो ये थीटा के स्थान पर ए है तो ए भी रख देंगे। तो चलिए एक और फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो चलिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए चाहिए, तो हम इसको tan को उधर विदा कर देते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो थीटा के स्थान पर ए लिखना है। तो चलिए इस दोनों फार्मूला को यूज करके बनाते हैं। तो चलिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो ये आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये लिख देना है। तो चलिए लिख लीजिए कोसेक स्क्वायर ए बाटा और 1 प्लस tan स्क्वायर ए,
तो 1 + tan स्क्वायर थीटा के स्थान पर ये लिख देना है, तो सेक स्क्वायर ए। तो चलिए इसको कटा देना है। तो इसको कैसे कटाएंगे, तो चलिए देखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए, लिख सकते हैं ना जी, ठीक है, बाटा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो 1/sec स्क्वायर ए को उल्टा होता है cos, तो लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए। तो चलिए इसको बनाते हैं, तो 1/sin स्क्वायर ए गुना, इधर नीचे है तो ये ऊपर चल जाएगा, तो cos स्क्वायर ए बटा 1। तो चलिए इसको गुना कर दीजिए, तो गुना करने पर कितना आएगा, देखिए cos स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए। तो ये किसके बराबर होता है, तो आपको फॉर्मूला लिखवा दिए है पीछे के क्लास में, ये cot स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर में मिलाना है, कितना हो जाएगा जी, cot स्क्वायर ए ऑप्शन नंबर सी में है। तो चलिए दोस्तों, आप अभी तक त्रिकोणमिति का क्लास फार्मूला वाला नहीं देखे हैं, तो उसमें ऑल फार्मूला त्रिकोणमिति का बता दिया है, जाकर वीडियो में पड़ा है उसको देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।